नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है हम सही ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपनी एक एडवांस ट्रेडिंग मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेथड को यूज़ करके आप ट्रेंड रिवर्सल को ट्रेड कर पाएंगे, यानी ट्रेंड जिस साइड होगा उसके अगेंस्ट में आप ट्रेड ले पाएंगे दोस्तों। और इस मेथड को यूज़ करने से पहले हमको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने होते हैं, उस एरिया में कैंडलस्टिक फॉर्मेशन वहाँ बनने चाहिए। वो फॉर्मेशन देखने के बाद ही हम उसको रिवर्सल ट्रेड कर पाते दोस्तों मेथड शुरू करने से पहले आप होम साइन ट्रेडिंग को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इस चार्ट पे जाने से पहले कुछ रूल्स मैं आपको इस मेथड के बता देता हूँ, फिर हम चार्ट पे जाके सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मेथड को जब हम यूज़ करते हैं तो हम रिवर्सल ट्रेड किसी भी दिन कर पाते हैं। इसको करना कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी ट्रेंड, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो, ये जो डाउन ट्रेंड होता है इसका फॉर्मेशन क्या होता है आप देखेंगे तो लोअर हाई, लोअर लो और लोअर क्लोज का फॉर्मेशन ही करता हुआ आता है। अब ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूसली ट्रेंड हो रहा है, तो ये ऑलरेडी जब गिर रहा है तो मुझे इस वक्त कुछ भी इसमें नहीं करना है। मुझे ऐसा दिन चाहिए जब ये प्राइस स्टॉप करे, यानी प्राइस फॉल करना स्टॉप करे। और फॉल करना स्टॉप होगा वो कैसे पता चलेगा? जब इसका लो हाई टूटना बंद हो जाएगा या फिर इसका क्लोजिंग टूटना बंद हो जाएगा। तो इस जगह मुझे इंडिकेशन हो रहा है कि भाई प्राइस क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, प्राइस स्टॉप कर रहा है। अब इतना देखने पे क्या लग रहा है कि भाई प्राइस को शायद नीचे नहीं जाना, शायद ऊपर जाना है। अब वो कितना ऊपर जाएगा वो हम चार्ट पे चल के देखेंगे। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्राइस होल्ड कर रहा है, प्राइस स्टॉप कर रहा है। इस एरिया के आसपास ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो दो फॉर्मेशन मैंने बताया आपको, दो इनसाइड कैंडल वाली, ये कैंडल फॉर्मेशन देखने के बाद अब यहाँ मुझे रेडी हो जाना है रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए। यानी ट्रेंड डाउन साइड गिर रहा है, अब मैं ये पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के बाद एक बाई साइड ट्रेड प्लान करूँगा। क्लियर पॉइंट? अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई ट्रेंड ये ट्रेंडिंग जा रहा है, हायर हाई हायर लो हायर क्लोज बना के, यहाँ भी ये ट्रेंडिंग है, हायर हाई हायर लो। अब किसी एक दिन मैं देख रहा हूँ ये हाई लगाना बंद कर दिया है, यानी पिछली बार का हाई ये है, इस बार हाई इतना ही लगाया। ये डेली फॉर्मेशन का बात कर रहा हूँ, यानी इसने हाई लगाना बंद कर दिया। तो ये दो फॉर्मेशन जो कैंडल का है, ये देख के मुझे क्या लग रहा है, ये देख के ये लग रहा है कि शायद प्राइस को ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना है। ये मुझे प्राइस बता रहा है। अब यहाँ पे मुझे अपना काम या एनालिसिस स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे मुझे एक सेल साइड का ट्रेड लेना है दोस्तों। क्लियर? और जो लेवल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो भी आप फॉर्मेशन देख रहे हो, इन दोनों कैंडल के बीच में, यानी इन दोनों कैंडल में कोई भी दिन वॉल्यूम जिस दिन इंक्रीज होगा वो हमारे लिए एक रेफरेंस कैंडल होगा, उसको सेल या बाई करने के लिए। उसी के आईएमपी से मुझे सेल या बाई प्लान करना है दोस्तों। तो ये सिंपल इस सेटअप का एक रूल्स है आपको जो मैंने बताया। ट्रेंडिंग में अपने को हॉल्ट प्राइस देखना है, यानी ऑलरेडी अगर मार्केट ट्रेंड कर रहा है, प्राइस ट्रेंड कर रहा है, ऐसी कौन सी जगह प्राइस ट्रेंड करना बंद कर रहा है, बस अपने को उस एरिया को एक कैंडल फॉर्मेशन इस तरह से देखते हुए अपने को उसको एनालिसिस करना है दोस्तों। अब सेम चीज़ मैं आपको चार्ट पे चल के दिखा देता हूँ और देखते हैं क्या हमको वहाँ पे ट्रेड मिल पाता है क्या बाई या सेल का। अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टॉक में ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, HDFC बैंक देखते हैं पहले। ओके, यहाँ पे अगर देखें तो ये देखिए, ये एक और ये दो दिन मुझे क्लियर दिख रहा है भाई इसने क्या किया, ये लोअर लो, लोअर हाई और लोअर क्लोज भी लगा दिया है। यानी ये 2 दिन के हिसाब से तो मार्केट ट्रेंड कर रहा है ऑन विच साइड, ऑन सेल साइड। यानी मार्केट गिर रहा है, क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे क्या आपको लगता है ये दिन अगर इतना ही सब वीक है तो नीचे जाए ना, ये नीचे जाना बंद क्यों कर दिया है? यानी ये 2 दिन का अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न या फॉर्मेशन देखूं तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है प्राइस होल्ड कर रहा है, नीचे जाने से बच रहा है, नीचे नहीं जाना। ये कौन बता रहा है? ये 2 दिन का पैटर्न बता रहा है मुझे। क्लियर? ये पैटर्न देखने के बाद अब मुझे अपना एनालिसिस स्टार्ट कर देना है रिवर्सल ट्रेड के लिए। क्लियर पॉइंट? और रिवर्सल ट्रेड मैं कौन सा साइड करूँगा? ओनली एंड ओनली बाई साइड। क्यों? ऑलरेडी मार्केट फॉल हो रहा था, ऑलरेडी सेल हो रहा था, ये सेल होना बंद कर रहा है, फॉल होना बंद कर रहा है। तो शायद ऐसा हो सकता है इसको फॉल नहीं होना, ऊपर साइड जाना है। लेकिन अब कौन से लेवल से इसको बाई कर किया जाए? अब अगर आप देखेंगे ये 2 दिन जो फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, ये 2 दिन में वॉल्यूम कहाँ इंक्रीज हुआ है? तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने वॉल्यूम इंक्रीज किया है। इसके मतलब जो भी रेफरेंस कैंडल, जो भी रेफरेंस एरिया होगा मेरे बाई करने के लिए, वो इसी दिन का मेरा IMP लेवल होगा। क्लियर?
और मुझे यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करना है क्योंकि ये ट्रेंड डाउन साइड था, ये डाउन साइड जाना इस दिन बंद कर रहा है, तो हो सकता है इसको थोड़ा ऊपर जाना होगा। क्लियर? अब देखते हैं ज़रा यहाँ पे क्या मुझे ट्रेड मिल पाता क्या। ये ज़रा इसको हटा देता हूँ मैं, ये सबको, और यहाँ चेक करते हैं। ये 5 मई का दिन है, इसमें ज़रा IMP मार्क करते हैं 5 मई को। ओके, ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसने पहले क्या किया, इसने ये कैंडल में हाई लगाया है और कुछ यहाँ कहीं लो लगाया, तो इसके बीच में अपने को दिख रहा है क्लियर कट ये जगह एक मेरा IMP बन सकता है। क्लियर? ये 5 मई का दिन है और ये 8 मई का दिन है जहाँ पे प्राइस ने फॉल करना बंद किया, प्राइस ने हॉल्ट किया है। प्राइस डाउन साइड गिर रहा था, इस जगह ये गिरना बंद कर दिया है। तो ये 2 दिन का फॉर्मेशन देखने के बाद कैंडल स्टिक का हमको ऐसा लगने लगा कि शायद प्राइस रिवर्स होना चाहता है, डाउन साइड नहीं जाना चाहता। अब हमको बाई कौन से एरिया से करना है, इस वाले IMP के ऊपर, यानी प्राइस जब इसके ऊपर हायर हाई का फॉर्मेशन बनाए ना, तब हमने को इसको कंसीडर करना है ओनली एंड ओनली बाई साइड के लिए, दैट इज रिवर्सल ट्रेडिंग। क्लियर? यानी मुझे जो भी करना है, मेरे इस रेफरेंस एरिया के ऊपर हायर हाई जब बन रहा होगा, प्राइस ऊपर जा रहा होगा, तब मुझे यहाँ पे क्लियर कट एक ट्रेड बाई साइड का मिल जाए। क्लियर पॉइंट? अब चलिए देखते हैं, ये 2 दिन तो फॉर्मेशन हो गया, अब नेक्स्ट डे देखते हैं हो क्या रहा है। अब नेक्स्ट डे पूरा दिन गुजर गया, ये इसके ऊपर तो निकला ही नहीं, इसके ऊपर तो हायर हाई इसने बनाया ही नहीं, यानी इस दिन मुझे बाई साइड ट्रेड नहीं मिल पाया। नेक्स्ट डे देखते हैं, ये देखिए इस दिन भी ये नीचे से, अगर आप देखेंगे तो नीचे से हायर हाई बना रहा है, ये ऊपर भी गया, लेकिन इसके ऊपर ये नहीं फॉर्मेशन बना पाया। ये फॉर्मेशन मुझे इसके ऊपर देखना है, ये दोनों लेवल के ऊपर बनना चाहिए फॉर्मेशन। नेक्स्ट डे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डे की ओपनिंग ही इस लेवल के ऊपर हुई है, यानी इस दिन इसने ओपनिंग ही पॉजिटिव की है 11 तारीख को। अब देखते हैं क्या 11 तारीख को इसने, ओके 11 को भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा दिन इस रेंज के अंदर ही रहा, इसके ऊपर नहीं निकल पाया। उसके नेक्स्ट डे देखते हैं। ओके, क्या एक 12 तारीख को अगर मैं देखूँ तो ये ऐसे 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 इसके यहाँ पे मुझे एक हायर हाई का फॉर्मेशन क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यानी 12 तारीख को एक मुझे जो रिवर्सल ट्रेड करना था बाई साइड का, वो इस रेफरेंस एरिया के ऊपर इसने प्राइस एक्शन भी बनाया हायर हाई का, और एक अपसाइड डिसेंट सा मूव भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। यानी एक ट्रेड मेरा 12 तारीख को HDFC बैंक में मुझे अचीव हो गया, और मुझे करना बाई ही था, रिवर्सल ट्रेड करना था, क्योंकि प्राइस ऐसा शो कर रहा है कि प्राइस नीचे नहीं जाना चाहता है। कौन से दिन? 5 और 8 तारीख के फॉर्मेशन में दोस्तों। तो इसी तरह से आपको इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये देखना है जो 2 दिन का आपने फॉर्मेशन चेक किया है, उस दोनों दिन में से कौन से दिन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और उस वॉल्यूम कैंडल का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया यानी IMP कैंडल मार्क करना है, और IMP के ऊपर या नीचे आपको बाई या सेल प्लान करना है दोस्तों। अब कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी दिन का, कोई भी दूसरा स्टॉक ले लेते हैं इसमें। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ICC बैंक में अगर कोई फॉर्मेशन दिख रहा हो। ओके, अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पे इस जगह पे अगर देखें तो ये कंटिन्यू, ये क्या कर रहा है, हायर हाई, हायर लो और हायर क्लोज बना रहा है। नेक्स्ट डे वापस से हायर हाई, हायर लो और हायर क्लोज बना रहा है। ये क्लियर कट एक अप ट्रेंडिंग मूवमेंट में चल रहा है। लेकिन इस दिन अगर आप देखोगे ये वाले दिन, तो आपको लगता है ये वाले दिन ये हायर हाई बनाना बंद क्यों कर दिया और क्लोजिंग भी क्यों नीचे जा रही है। इसका मतलब सिर्फ ये 2 दिन का जो पैटर्न है, ये 2 दिन का पैटर्न देख के मुझे लग रहा है कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस को ऊपर नहीं जाना, प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहता, प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब मुझे ये 2 दिन का पैटर्न देखने के बाद प्राइस था अप ट्रेंड में, यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में जाना स्टॉप कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। कौन से साइड? ओनली एंड ओनली सेल साइड। क्लियर? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, ऊपर नहीं जाना है, ये फॉर्मेशन मुझे दिखा रहा है, तो हो सकता है इसको नीचे जाना है। अब ये 2 दिन का जो पॉइंट है, ये 2 दिन का जो रेफरेंस एरिया है, वो हमको चेक करना है वॉल्यूम के बेस पे। फॉर एग्जांपल ये 19 मई का कैंडल है, यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे 15.427 मिलियन वॉल्यूम है। नेक्स्ट डे
15.51 मिलियन, यानी इस दिन हल्का सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो मेरे लिए जो रेफरेंस कैंडल होने वाला है वो ये वाले दिन का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज आईएमपी कैंडल। आईएमपी कैंडल के नीचे अगर ये लोअर लो का फॉर्मेशन दिखाता है तो मैं इसमें एक सेलिंग प्लान कर सकता हूँ। कौन सा? रिवर्सल ट्रेड। क्लियर? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बुलिश था, उसको ऊपर नहीं जाना, ये मुझे प्राइस दिखा रहा है तो ऊपर नहीं जाना, तो थोड़ा सा नीचे ज़रूर आना चाहिए। अब देखते हैं ज़रा यहाँ पे, ये कौन सा दिन है? 22 मई का। 22 मई में मुझे एक आईएमपी मार्क करना है इसमें। ओके, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये वाले कैंडल ने इसने हाई लगाया है और कुछ यहाँ पे लो लगाया है, तो इसके बीच में मेरे को दिख रहा है क्लियर कट ये वाली जगह मेरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मुझे इसको करना सेल है, यानी इस आईएमपी के नीचे जब ये लोअर लो फॉर्मेशन मुझे दिखेगा ना, तब मैं यहाँ पे एक सेल साइड का प्लान कर सकता हूँ दोस्तों। अब देखते हैं ज़रा नेक्स्ट इस दिन अगर आप देखेंगे ओपनिंग तो बराबर नीचे दिया, लेकिन फॉर्मेशन क्या बना रहा है? फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर जाके हायर हाई बना रहा है, यानी इस दिन इसको ऐसा कुछ करना चाहिए था लोअर लो बनाते हुए, लेकिन ये तो तुरंत ही इस लेवल को तोड़ के इसके ऊपर हायर आई, यानी इस दिन मुझे वो सेल साइड का ट्रेड नहीं मिल पाया। मुझे करना सेल है और इसके नीचे ही करना है, लेकिन इस दिन इसने कंफर्मेशन ही नहीं दिया। ओके, ये देखिए क्या नेक्स्ट डे वापस से इस आईएमपी के नीचे खुला, ये यहाँ गया और यहाँ जाने के बाद आईएमपी को टच करने के बाद क्या एक लोअर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है और एग्जैक्टली यहीं से ये फॉल हो गया दोस्तों। क्लियर? यानी एक ट्रेड मेरा 24 को सेल साइड आईसीसी में बन सकता था, जिसको मैंने रिवर्सल ट्रेड मेथड से अचीव कर लिया दोस्तों। तो इस तरह से आपको चीज़ों को यूज़ करना है। आपको ये देखना है भाई ट्रेंडिंग मार्केट में किस जगह प्राइस टॉप कर रहा है। जहाँ पे प्राइस टॉप करेगा थोड़ा बहुत रिवर्सल के चांसेस वहाँ होंगे, या तो ये 50% रिट्रेसमेंट के हिसाब से अप ट्रेंड में जाएगा, या तो फिर यहाँ से अप ट्रेंड ही सीधा रिज्यूम कर देगा दोस्तों। दोनों पॉसिबिलिटी होती है। हमको इस एरिया में जहाँ पे प्राइस होल्ड करता है उन एरियाज में अपने को अपना एक रिवर्सल ट्रेड आराम से मिल सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है, एक ट्रेंडिंग लेग पकड़ना है, ट्रेंडिंग लेग में हॉल्ट वाला फॉर्मेशन आपको कैंडल स्टिक का देख के उसमें आपको एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है दोस्तों। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए अलग अलग स्टॉक्स में, आप खुद देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। आप अगर 1 वीक ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो 1 वीक में आराम से आपको 3 से 4 दिन इस मेथड से ट्रेड मिल जाएगा दोस्तों। आपको सिर्फ कंफर्मेशन लेना है, आईएमपी के ऊपर या नीचे पैटर्न को बनने देना है और उसके बेस पे आपको इसको ट्रेड प्लान करना है दोस्तों। तो आप सभी इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आप सभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा ये कोर्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, बेसिक से लेके एडवांस हर चीज़ क्लियर की जाएगी, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक को किस दिन और कैसे ट्रेड लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो दोस्तों, इस कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।